तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एल्कोहल etc। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको यूज करके, उनकी स्टडी करके हम वैक्सीन, एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स को बांटा गया है। माइक्रोबायोलॉजी क्या पढ़ते हैं? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सूक्ष्मदर्शी, मतलब उनका किन तरह के होते हैं, बैक्टीरिया किन तरह के होते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। सेलुलर लेवल का यहाँ पे क्या मतलब है कि मानव शरीर जैसे कि हम हैं, हमारे जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग होते हैं, एनिमल्स के, पशु के सेल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, सूक्ष्मदर्शी के, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब के सेल स्ट्रक्चर में अंतर होता है, अलग अलग होते हैं। तो उस अंतर के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है दो तरह से। मान के चलिए कुछ का सेल स्ट्रक्चर बना नहीं है, कुछ का कम बना है, कुछ का पूरी तरह से बन चुका है। तो उसके बेस पर इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एसेल्यूलर और सेल्यूलर। एसेल्यूलर जैसे कि वायरस होता है, वायरस में पूरी तरह से जो सेल होता है वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। पूरा कब बनता है कि जब वो मानव के शरीर में एंटर कर जाता है, तो वहां से वो अपनी एनर्जी लेता है और पूरी तरह से बन जाता है। सेल्यूलर जो सेकंड है ये सेल्यूलर, इसमें ये पूरी तरह से कंप्लीट बना हुआ सेल होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है। इसमें ना सेल मेम्ब्रेन होता है ना न्यूक्लियस होती है, बस थोड़ी सी मात्रा में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, थोड़ी मात्रा में। और वो पूरे कब होते हैं? जब मानव शरीर के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। और जब एंटर करते हैं तो अपनी एनर्जी वो वहां से लेते हैं, अपना खाना वहां से लेते हैं, खाते रहते हैं और अपने सेल स्ट्रक्चर को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो एसेल्यूलर का एग्जांपल वायरस है और सेल्यूलर इस सेल्यूलर को भी दो तरह से फर्दर डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में फंगी, एल्जाई, प्रोटोजोआ एग्जांपल में, और बैक्टीरिया, इसमें प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया है और आर्काइया है। ये आर्काइया लिखा हुआ है, ARCHAEA। ठीक है, और बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है दो, आर्काइयो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। चलो स्टार्ट करते हैं एसेल्यूलर, जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। एसेल्यूलर, इन दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल पुअरली डेवलप्ड सेल इज प्रेजेंट इन विच सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एग्जाम्पल वायरस। एसेल्यूलर मैंने आपको पहले बताया, इसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसलिए ये ज्यादा देर तक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है। मान के चलिए आप टेबल पर खाना खा रहे हैं, तो टेबल पे यदि बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो जब आपका खाना टेबल पर गिरेगा, उस खाने की वजह से वो ग्रो कर सकता है उसमें, और वो भी तब तक कि जब तक उसमें खाना चिपका हुआ है। यदि आपने उसे क्लीन कर दिया है तो वहां पर वायरस ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसका सेल उस टाइप का होता ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल। दिस इज द कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। ये जो है सेलुलर लेवल में पूरी तरह से सेल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसमें पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो तरह से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डेवलप होती है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट रहता है। कहने का मतलब कि ऊपर से बना हुआ होता है पूरा, लेकिन बीच में से अंदर से पूरा खोखला होता है। ना तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं ना न्यूक्लियस होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्काइया में। यूकैरियोटिक, दीज सेल्स आर वेल डेवलप्ड। ये पूरी तरह से बने हुए होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस और
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से होता है। इनका एग्जाम्पल है फंगी, प्रोटोजोआ, अल्जाई, निमेटोइड्स। इसलिए जो फंगी, प्रोटोजोआ, अल्जाई है ये पेड़ पौधे फूल पत्तियों पे मिलते हैं, ठीक है। मानव शरीर में बहुत कम एंटर करते हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से वो सोर्स मिला हुआ होता है पहले से ही, क्योंकि उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से बना हुआ होता है। फंगी दे आर, अच्छा ये जो फंगी, ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने फंगी, प्रोटोजोआ, एल्जाई और निमेटोइड्स, ये चारों में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात और बता दूं, बी फार्मा 3rd सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या अपने कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और उसके साथ साथ अपना बी फार्मा 3rd सेमेस्टर में हो या 2nd सेमेस्टर में हो, जितना अपना सेमेस्टर लिखें। थैंक यू वेरी मच।